नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राहु से संबंधित है। राहु से संबंधित मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ। ये जो मेरी सीरीज है जिसमें राहु का प्रथम भाव से लेकर छठे घर तक का जो प्रभाव मैंने अभी तक बताया है, और आज मैं जो इस सीरीज में ये बताने जा रही हूँ कि राहु का 7वें घर में किस तरह का प्रभाव होता है। यानी अगर व्यक्ति की जातक की कुंडली में 7वें घर में राहु है तो उसके जीवन पर किस तरह का प्रभाव उसका पड़ेगा, किस तरह की वो चिंता देगा, किस तरह की उसकी सोच होगी, ये सारी चर्चा आज की वीडियो में की जाएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए कमेंट्स में। राहु को समझने के लिए तो मैंने कई वीडियोस आपको बनाई है, लेकिन राहु का 7वें घर पे क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्या व्यक्ति को डिवोर्स हो जाता है, क्या तलाक हो जाता है, क्या व्यक्ति कभी भी उसकी शादी नहीं होती, ऐसे तमाम से विचार व्यक्ति के मन में उठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु 7वें घर में किस तरह का प्रभाव देगा उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि 7वां घर किस चीज का होता है। 7वां घर होता है पत्नी का, 7वां घर होता है दैनिक कार्य का, 7वां घर हमारे लोअर एब्डोमिनल को भी बताता है, 7वां घर आपकी पार्टनरशिप का भी होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। और राहु जो है, जो कि हमेशा जहां भी बैठता है एक चिंता देता है। तो इस घर में यदि राहु बैठा है तो ये तो पक्का है कि उस व्यक्ति को अपने स्पाउस, अपने पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं चिंता रहेगी, कहीं ना कहीं उसकी सोच हमेशा ये रहेगी कि उसका पार्टनर या तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसके बारे में सोचेगा कि मेरे पास अच्छा पार्टनर होना चाहिए था, अच्छा मेरा स्पाउस होना चाहिए था और अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि उसकी सोच इस तरह से रहेगी। राहु का 7वें घर में बैठना ये तो अवश्य दर्शाता है कि कई इनका जो पार्टनर है वो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता है और ये उसको पूरा करने का बहुत प्रयास करते हैं। और ये इतना अधिक प्रयास करते हैं कि ये अपने जीवन का ध्येय ही ये बना लेते हैं कि अपने जो पार्टनर है उसको, अपने स्पाउस को ये खुश रख सके। और कहीं ना कहीं उसको खुश रखते हुए ये अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनका पूरा फोकस उसी पे होता है। और इनका जो जीवन है कहीं ना कहीं उनके चारों तरफ ही सीमित हो जाता है। इनकी लाइफ का जो एम है वो सिर्फ यही होता है कि उनका जो पार्टनर है वो खुश रहे, और खुश रखते रखते ये अपने जीवन के सारे एम भूल जाते हैं। और फिर भी इनको हमेशा अपने पार्टनर की चिंता रहती है। और राहु का जो प्रभाव है कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का जो स्पाउस होता है या तो उनकी कास्ट का नहीं होता, या उनके क्लास का नहीं होता, और या फिर किसी विदेश का होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर राहु जो है एक सामान्य विवाह नहीं बताता है, वो एक ऐसा विवाह बताता है कि या तो वो लव मैरिज हो सकती है, या वो ऐसा विवाह हो सकता है जिसमें उसके कास्ट ना हो या क्लास हो ना हो, जिससे क्रांति दिखाई देती है कि विवाह जो है एक सामान्य नहीं है, ये हट के है। ऐसा बहुत सारे मैंने जीवन में अनुभव किया है कि एक व्यक्ति बिल्कुल अपर कास्ट का है और हमारे कास्ट सिस्टम में जो दूसरा व्यक्ति है वो बहुत ही लो कास्ट का भी है और क्लास का भी है, लेकिन ऐसे में भी ये उसी से विवाह करते हैं। तो इसलिए इनको अपने इस परिवार से, समाज से कटना पड़ता है। तो ये अधिकतर व्यक्ति अपने स्पाउस की चारों तरफ घूमते हुए उसकी डिमांड को पूरा करते हुए ये भूल जाते हैं कि समाज में और भी लोग हैं, समाज में उनके अपने और भी हैं, उनके लिए इनके पास समय नहीं होता। ऐसा नहीं होता ये सोशल नहीं होते, ये बहुत सोशल भी होते हैं, लेकिन इनके पास समय नहीं होता। इनके पास सारा समय अपने स्पाउस की डिमांड को पूरा करने में लग जाता है, या दैनिक कार्य, क्योंकि ये घर दैनिक कार्यों का भी है। और इनको अपने रोजमर्रा के जो भी कार्य होते हैं व्यक्ति के, कोई व्यक्ति बाहर प्रोफेशन करता है तो वो प्रोफेशनल कार्य होते हैं उसके रोज के, और अगर कोई हाउस वाइफ है, घर के है,
और तो वो अपने घर के कार्यों में इतना व्यस्त हो जाती है और अपने पति को देखने में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसके पास अपने लिए समय ही नहीं रहता। तो इनका जो जीवन है सारा समय इस तरह घूमता है, पूरा लाइफ अपने पार्टनर के चारों तरफ। दूसरी जो अधिकतर माना गया है कि राहु कभी कभी क्रांतिकारी विवाह दिला देता है, जिसमें विदेशी व्यक्ति से शादी कर लेना, दूसरी कास्ट में शादी करना, जैसे मैंने अभी बात बताया आपको। साथ ही ऐसा विवाह भी हो सकता है जिसमें वो सामान्य ना हो, जिसके बारे में लोग चर्चा करें। अक्सर पाया जाता है कि ये चर्चा में भी रहते हैं, अपने घर परिवार की पॉलिटिक्स में इनकी बारे में चर्चा होती है, तो ये भी इनकी पति और पत्नी भी जो है इनकी चर्चा के कारण हो सकते हैं। राहु का एक प्रभाव ये भी होता है क्योंकि वो 5वीं दृष्टि से आय के घर को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से पुरुषार्थ को भी देख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया भी कि उन्हें दैनिक कार्य का पर उनकी बहुत चिंता होती है। उसका कारण भी ये है कि एक तो ये दैनिक कार्य के घर में राहु बैठा है और साथ में 9वीं दृष्टि से वो पुरुषार्थ को देख रहा है। तो ये हमेशा इतनी चिंता में रहते हैं कि कभी कभी तो ये पाया गया है कि ये लोग की शुगर जैसी बीमारी जो स्ट्रेस से कंट्रोल होती है वो भी होने के चांस होते हैं, क्योंकि जो लोअर एब्डोमिनल के कारण भी जो पैनक्रियास पे इफेक्ट होता है और स्ट्रेस दोनों के कारण जो है इनकी शुगर जैसी जो बीमारियां हैं ये इनको जल्दी प्रभावित कर देती है। और ये व्यक्ति को नाम प्राप्त करने की एक भूख होती है। नाम कब व्यक्ति प्राप्त करता है? जब सूर्य अच्छा हो, सूर्य का प्रभाव आपकी लगन पे हो, तब नाम प्राप्त किया जाता है। लेकिन नाम प्राप्त करने की होड़ में और अपने आसपास के लोगों को सेटिस्फाई करने के, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं ये अपने आप के जीवन को बीमारियों की तरफ ले जाते हैं, अपने जीवन में को तनाव की तरफ ले जाते हैं और तनाव से आपको आपका जीवन इफेक्ट होता ही है। तो इसलिए जो है इनका जो पूरा जो फोकस होता है वो अपने काम पर, रोज के काम पर और अपने स्पाउस पर होता है, या फिर आपका जो पार्टनर है उस पे हो सकता है। लेकिन इनका फोकस का कारण ये भी है कि ये इन्हें बहुत चिंता रहती है उनकी, और चिंता देने का कारण उनकी स्पाउस करते हैं। अगर वो राहु नेगेटिव बैठा है तो ये चिंता बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसका नेगेटिव प्रभाव इनके ऊपर पड़ने लगता है। अगर वो पॉजिटिव में बैठा है और सप्तमेश बहुत अच्छा बैठा है तो इनका विवाह तो चल जाएगा, विवाह में ज़्यादा तनाव तो नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत ही तनाव होगा, लेकिन इनका फोकस जो है उसको खुश करने में अवश्य रहेगा। और अगर राहु नेगेटिव बैठा है तो ये तनाव जो है इतना बढ़ सकता है कि कहीं ना कहीं सेपरेशन या डिवोर्स तक भी ले जा सकता है। लेकिन ये सप्तमेश की स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का डिवोर्स होगा या नहीं होगा। केवल राहु की स्थिति से ये जज नहीं किया जा सकता कि एक व्यक्ति का डिवोर्स होगा या नहीं होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग या दोनों के विचार एकदम अलग होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का विचार है घूमने फिरने और अपने घर पे कंसंट्रेट करना, तो लेकिन दूसरा व्यक्ति बिल्कुल घर पे कंसंट्रेट नहीं करेगा। एक व्यक्ति धन के बारे में सोचेगा तो दूसरा बिल्कुल धन के बारे में नहीं सोचेगा। तो ऐसा होगा कि दोनों के विचार एक पॉइंट पे कभी भी नहीं मिलते। लेकिन प्यार नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, ये आपके सप्तमेश की स्थिति पे निर्भर करता है कि आपके अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार है या नहीं। लेकिन ये अवश्य है कि अगर कोई बिजनेसमैन है और राहु 7th हाउस में बैठा है तो उसका पार्टनर उसको परेशान करेगा ही करेगा। तो ऐसे में कोशिश की जाती है कि आप कम से कम पार्टनर से बिजनेस में कार्य करवाएं और कोशिश करें कि आप खुद ही जो है पूरा कार्यभार अपने ऊपर ले लें। तो 7वें घर में प्रभाव कहीं ना कहीं इनको धन से संबंधित चिंता भी देता है, क्योंकि 5वीं दृष्टि से वो आय के घर को देखता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके पास धन की कमी होगी,
लेकिन कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल चिंता भी रहती है। पैसा होने के बावजूद भी हो सकती है और ना होने पर भी हो सकती है। साथ ही जो राहु का जो प्रभाव है, व्यक्ति को एक तरह से अपने स्पाउस के नियंत्रण में कर देने के कारण इनके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। और वैसे ये व्यक्ति बहुत ही सोशल होते हैं और धार्मिक भी होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा चिंता में रहता है, चिंता का प्रभाव उन पर होता है, वो व्यक्ति धर्म की तरफ तो चला ही जाता है। तो ये व्यक्ति काफी धार्मिक होते हैं और काफी जो है इनका सोशल सर्किल भी होता है, लेकिन अपना कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जबकि चाहे इनमें कितना भी गुण हो, ये अपने गुणों को इतना दिखा नहीं पाते जितना ये जीवन में कर सकते हैं, करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन में रोकने का कारण बन जाती है। कम हो, उनकी जो कैपेबिलिटी पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती। राहु का ये सातवें घर पे प्रभाव कहीं ना कहीं जो विचार भेद होने के कारण, मतभेद होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित अवश्य करेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मतभेद मनभेद बन जाए और आपकी लाइफ को तहस नहस कर दे। लेकिन ये जरूर है कि आपको, जिन लोगों के भी राहु सातवें घर में है, उनको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और अपना सोशल सर्किल जो है केवल अपने स्पाउस के अनुसार नहीं रखना चाहिए, अपने अनुसार भी चलना चाहिए। अपनी भी बात थोड़ी सी उन्हें मनवानी चाहिए, केवल और दूसरे के अनुसार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी मैरिटल लाइफ ठीक हो सकती है दूसरे की बात मानने से। लेकिन जो आप मन मार के अपना जीवन जीते हैं, दूसरे के अनुसार जीते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच में कमी अवश्य आ जाती है। राहु के प्रभाव से कई बार इनको कुछ सुपर नेचुरल पावर्स का भी एहसास होता है। इनको लगता है कि कुछ लोग सुपर नेचुरल रूप से इनको कुछ बता रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं, और ऐसे में इनका तनाव और भी बढ़ सकता है। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में किसी ना किसी एक्सरसाइज या कोई भी, जैसे वॉक करना, बहुत इनके लिए आवश्यक है। इससे इनकी जैसे डायबिटीज़ जैसी बीमारी या लाइफस्टाइल की जो बीमारियां, वो भी कंट्रोल रहेंगी और जो स्ट्रेस लेवल भी इनका कम होगा। क्योंकि जब राहु सातवें घर में होगा तो केतु अपना भी उनके लगन पे होगा, और इस तरह की सिचुएशन में उन व्यक्तियों को जो हेल्थ प्रॉब्लम होगी, उसके लिए इवनिंग वॉक, नॉट मॉर्निंग वॉक नहीं, इवनिंग वॉक करना चाहिए, शाम को वॉक करना चाहिए, जिससे उनकी जो है स्ट्रेस लेवल पे कंट्रोल होगा। बाकी धर्म के प्रति तो ये आस्तिक होते ही हैं, मेडिटेशन पूजा पाठ ही करेंगे ही, तो इससे इनकी जो ये राहु का प्रभाव सामान्य होगा। आपको ये छोटी सी मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। नमस्कार।